Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's GK current affairs. So अब हम स्टार्ट करेंगे नवंबर 2020 से रिलेटेड 100% guaranteed questions based on current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive examinations. बट बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो फ्रेंड्स, लेट अस वी टॉक अबाउट 3 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता की श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैन्युफैक्चरर्स? सो आंसर इज यूएस, अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वर्ष 2020 का एजुथज पुरस्कार किस मलयालम लेखक ने जीता? विच मलयालम राइटर वॉन द एजुथैक अवार्ड फॉर द ईयर 2020? सो आंसर इज पॉल चचेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. भारत ने सुखोई MKI-30 से कितने किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मोस मिसाइल से स्टिक निशाना लगाया है? How many kilometers from India Sukhoi MKI-30 has hit a stick with BrahMos missile? So answer is 4000 kilometer, 4000 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. यूनेस्को ने भारत के किस विषय में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया है? यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड पन्ना टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? सो आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 2 नवंबर, 2 नवंबर को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सर शॉन कॉनरी हैज़ पास्ड अवे. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो आंसर इज वो एक अभिनेता थे. ही वाज एन एक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री में मैसूद यिल्माज का निधन हुआ है? इन विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैसूद यिल्माज हैज़ डाइड? सो आंसर इज तुर्की. वो एक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर इन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस और PSCs? सो आंसर इज असम. असम पहला राज्य बना है एंड कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. जम्मू कश्मीर राज्य के नए चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the post of new election commissioner of the state of Jammu and Kashmir? So answer is KK Sharma. Next question, question number 10. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? Which state topped the list of big states in public affairs index 2020? So answer is Kerala. Next question, question number 11. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020? सो आंसर इज चंडीगढ़. हमें याद रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बिग स्टेट्स की अगर बात करें तो केरला ने टॉप किया है और अगर यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. किस देश की वित्त वर्ष की तिमाही में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है? विच कंट्री रिकॉर्डेड 33% ग्रोथ इन फिस्कल क्वार्टर? सो आंसर इज अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. भारत में किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड्स इन इंडिया? सो आंसर इज ऑनियन और प्याज के बीजों पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. वित्त वर्ष में भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कितने बिलियन डॉलर का रहा? हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन एनुअल फाइनेंशियल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो आंसर इज ग्रीस. ग्रीस और भारत के बीच में रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. किस देश के फुवामुल्ला और
अडू अटोल यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल हुए। फुआमुल्ला एंड अदू अटोल ऑफ विच कंट्री जॉइंड यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सो आंसर इज मालदीव्स। हमें पता होना चाहिए कि फुआमुल्ला और अदुल अटोल जो है ये मालदीव्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू का निधन हुआ है? विच स्टेट्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दोरीकन्नू हैड डाइड। सो आंसर इज तमिलनाडु। वह तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य ने 31 दिसंबर तक वाहन कर पर 100% की छूट दी है? विच स्टेट गेव 100% एक्सेम्पशन ऑन व्हीकल टैक्स टिल 31st of December। सो आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाला पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने थे? Who became the first Indian fast bowler to take more than 200 wickets in T20? So answer is जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? विच स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ वॉन द स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड-19। सो आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? When World City Day was celebrated? So answer is 31st of October। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय हरियाणा ऑन 1 नवंबर 2020? सो आंसर इज 65th। और हमें पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 2020 को किस यूनियन टेरिटरी ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो हमें पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत ने किस देश के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर सिंधु घाटी की सभ्यता में डायरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? इंडिया टुगेदर विथ रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ फाउंडेड एविडेंस ऑफ डायरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सो आंसर इज कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में 200 किलोमीटर का फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? इन विच स्टेट स्टार्टेड अ 200 किलोमीटर फिट इंडिया प्रोग्राम? सो आंसर इज राजस्थान एंड कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, द पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 91 किलोग्राम भार वर्ग में संजीत ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड संजीत विन इन द एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन 91 kg कैटेगरी? सो आंसर इज गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 75 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो हमें पता होना चाहिए कि विच मेडल डिड आशीष कुमार विन इन द एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन 75 kg वेट? सो आंसर इज गोल्ड मेडल। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 91 किलोग्राम में संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है भारत के, और 75 किलोग्राम में जो है आशीष कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। BCCI टीवी मैच T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? Who became the title sponsor of BCCI TV मैच T20 चैलेंज 2020? सो आंसर इज जियो कंपनी। और हमें पता होना चाहिए कि जियो जो है ये स्पॉन्सर कर रहा है T20 वुमेन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? Which establishment day was celebrated in Madhya Pradesh on 1st November 2020? So answer is 65th। Next question, question number 28। किस देश में तूफान कोनी ने दस्तक दी है? In which country hurricane Koni has knocked? So answer is Philippines। Next question, question number 29। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया गया? India's largest double decker flyover bridge was built in which city of Bihar? So answer is Chhapra। Next question, question number 30।
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा बेचे जा रहे गोल्ड में शीर्ष देश कौन सा रहा? Which is the top country in gold being sold by central banks around the world? So answer is Uzbekistan. Next question, question number 31. किस भारतीय महिला पायलट को एयर इंडिया की रिलायंस एयर का CEO बनाया गया है? Which Indian female pilot has been made CEO of Air India Alliance Air? So answer is Harpreet Singh. Next question, question number 32. एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो हमें पता होना चाहिए कि विच मेडल डिड अमित पंघल विन इन द एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन द 52 kg कैटेगरी। तो हमें पता होना चाहिए कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 52 किलो में अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. किस राज्य के माओवादियों ने लोन वर्तु अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है? Maoists of which state surrendered under लोन वरातु कैंपेन? सो आंसर इज छत्तीसगढ़ एंड कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. 1 नवंबर को पुडुचेरी ने अपना कौन सा मुक्ति दिवस मनाया है? Which liberation day is celebrated by Puducherry on 1st November? So answer is 66. Next question, question number 35. किस सरकार ने टीबी से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए विशेष 10 दिवसीय अभियान शुरू किया? Which government started a special 10-day campaign to identify people suffering from TB or tuberculosis? So answer is उत्तर प्रदेश. Next question, question number 36. भारत में किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की? विच कंट्री इन इंडिया अनाउंस्ड बाइंग 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम्स? सो आंसर इज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म eDex के साथ साझेदारी की? विच बैंक पार्टनर्ड विथ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म eDex? सो आंसर इज SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। आप जितने भी क्वेरीज हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। सो माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।